अगर आपके ऊपर भी कोई चेक बाउंस का केस हुआ है या चल रहा है या तो होने वाला है, तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद बताया है, जिससे आप अपने केस में एक्विटल पा सकते हैं। वो ऐसा तो क्या जजमेंट है या ऐसा तो क्या उपाय है, ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट पुनीता जोशी और आप देख रहे हैं लॉ फैक्टो। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे, जहां उन्होंने सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 का पूरा बेसिक कानून डिस्कस करा और बताया कि कैसे आप उस केस में एक्विटल खुद पा सकते हैं अगर आपका जेन्युइन केस है तो। उस जजमेंट का नाम है राजाराम वर्सेस मथुराचलम 2023 सुप्रीम कोर्ट। डिस्क्रिप्शन में जजमेंट का लिंक दे रही हूँ अगर आप पूरा जजमेंट पढ़ना चाहें तो। पहले हम केस के कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ कंप्लेनेंट एक केस लेकर आते हैं कि मैं खेती करता हूँ और उससे मुझे कुछ रेवेन्यू होती है, और एग्रीकल्चरल रेवेन्यू जो होती है उससे मैंने अक्यूज को 3 लाख रुपए उधार दिए। अब मैं उसे वापस मांगने गया तो उन्होंने मुझे चेक दे दिया, और जब वो चेक मैं बैंक में लगाने गया तो पता लगा कि उस पर्सन ने, यानी कि जो आरोपी है, उसने अपना अकाउंट ही क्लोज कर दिया है। अब अकाउंट क्लोज हो गया, इसका मतलब मेरा चेक तो बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के बाद मैंने लीगल नोटिस भेजा। लीगल नोटिस भेजने के बाद भी उन्होंने मुझे कोई भी पेमेंट नहीं करा। अल्टीमेटली सेक्शन 138 क्रिमिनल कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट साहब के सामने मैंने डाली। जब ट्रायल चली तो ट्रायल कोर्ट ने ये देखा कि जो कंप्लेनेंट ये केस लेकर आया है कि मैंने 3 लाख रुपए उधार दिए हैं, उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है जो ये बात साबित कर पाए कि उन्होंने कभी भी किसी को 3 लाख रुपए उधार दिए हों। इसलिए ट्रायल कोर्ट दोनों पार्टी को सुनने के बाद उस आरोपी यानी कि अक्यूज्ड को एक्विट कर देती है। एक्विट करने के बाद अब कंप्लेनेंट पहुंचते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जाकर वो अपनी सारी बात रखता है और हाई कोर्ट कहती है कि ट्रायल कोर्ट ने गलती करी है, इस तरह का प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इस ऑर्डर को रिवर्स करते हैं और डायरेक्शन देते हैं कि इसको सज़ा दी जाए क्योंकि इसने चेक बाउंस करवाया है। अब इस ऑर्डर से डिससैटिस्फाइड होकर अक्यूज्ड अब पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर उनका ये मेजर आर्ग्यूमेंट रहता है कि ट्रायल कोर्ट ने मेरे फेवर में डिसीजन दिया है क्योंकि कंप्लेनेंट कभी भी ये प्रूव ही नहीं कर पाया कि मैंने कभी उससे 3 लाख रुपए उधार लिए हैं। अगर आपने किसी से 3 लाख रुपए उधार लिए हैं तो कोई तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट हो या ना हो, उससे भी ज्यादा जरूरी होता है इनकम टैक्स रिटर्न। अगर कंप्लेनेंट ये दिखा दे कि इनकम टैक्स रिटर्न में कभी भी ये 3 लाख रुपए की एंट्री है, सो आई विल बी आउट ऑफ द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ऑपोजिट पार्टी की भी बात सुनी। उन्होंने वापस ये आर्ग्यू करा कि मेरे पास कोई सोर्स नहीं या मैंने इनकम टैक्स में शो नहीं करा है, तो ऐसा बताना जरूरी नहीं है, और अगर मैंने नहीं भी बताया है तो उस ग्राउंड पर आप अक्यूज को एक्विट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की बात सुनी और फिर अपने पुराने जजमेंट्स का एनालिसिस करा और इस केस में रीजनिंग देनी शुरू करी। सुप्रीम कोर्ट ने बसलिंगप्पा वर्सेस मुदिबसप्पा 2019 एससी में इस तरह के कानून को डिस्कस करा। उन्होंने कहा कि जब कोई किसी को चेक देता है और ये बात एडमिट हो जाए कि यस चेक दिया गया है, तो सेक्शन 139 ऑफ एनआई एक्ट कम्स इनटू पिक्चर, जो ये कहता है कि अगर आपने किसी को चेक दिया है और ये बात एडमिटेड है, यानी ये माना जाए कि वो चेक जो दिया गया है वो डिस्चार्ज ऑफ डेट और एनी लीगल लायबिलिटी के लिए दिया गया है, यानी उस चेक को आपको वैलिड मानना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि यस देयर वर सम ड्यूज, इसलिए ये चेक दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अक्यूज्ड इस प्रिजम्पशन को कहीं भी रिबट नहीं कर सकता। यानी अगर अक्यूज्ड कोई ऐसा एविडेंस लेकर आए जिससे ये प्रूव हो जाए कि उसके खिलाफ जो ये चेक बाउंस का केस है वो गलत है और ये उसका एविडेंस है, तो उस केस में वो प्रिजम्पशन रिबट कर सकता है। अब यहाँ पर आपको एक कानूनी बात और बता दूं कि जो रिबटल ऑफ प्रिजम्पशन करवाते हैं तो आपको बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स जैसे क्रिमिनल ट्रायल्स में होता है वो करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है।
आपको सिर्फ प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, जो एक सिविल लॉ की प्रिजम्पशन है, सिर्फ वही प्रूव करनी होती है। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो अगर आप अक्यूज्ड हैं और आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी कि आपको 100% कोर्ट में ये प्रूव करना है कि मैंने ये पैसे नहीं लिए हैं, आप अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसा कोई भी एविडेंस कोर्ट में ले आए जहां आप ये प्रूव कर दे कि ये देखिए, देयर इज डाउट कि इस केस में कहीं ना कहीं डाउट है कि उसने मुझे पैसे दिए थे, तो ट्रायल कोर्ट उस प्रिजम्पशन को रिपर्ट करेगी और आपकी बात को सुनेगी। ये 3 प्रिंसिपल्स जो 2019 में बसलिंगप्पा केस में दिए, उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर भी फॉलो करा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब इस ट्रायल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न में उन्होंने कहीं शो नहीं किया और इसके अलावा वो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट भी शो नहीं कर पाए, तो कैसे किसी पर्सन से हम ये मान लें कि उन्होंने 3 लाख रुपए उधार दिए थे। अक्यूज की बात को उन्होंने माना और कहा कि यस, अगर कंप्लेनेंट ने 3 लाख रुपए दिए होते तो वो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स में शो किया होता। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट कही कि अक्यूज के लॉयर ने बड़ी स्मार्टली कहा, इनकम टैक्स ऑफिसर को भी एग्जामिन करा दीजिए जस्ट टू प्रूव हिज आर्ग्यूमेंट्स। अब इनकम टैक्स ऑफिसर को भी कोर्ट ने समन्स करके बुलाया और उनसे बात पूछी, तो उन्होंने भी ये बताया और एडमिट किया कि यस, जो आईटी रिटर्न हमारे पास आई है उसमें कहीं भी कंप्लेनेंट के 3 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन अक्यूज के साथ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के अपने जजमेंट और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये कहा कि कंप्लेनेंट के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये प्रूव कर दे कि 3 लाख रुपए दिए हैं। और फाइनली ये डिसाइड किया कि अक्यूज को जो एक्विटल हम उसको कंफर्म करते हैं और हाईकोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड करते हैं, क्योंकि अक्यूज्ड को किसी भी कंडीशन में सजा नहीं हो सकती, क्योंकि कंप्लेनेंट के पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि कोई भी ऐसा आईटी रिटर्न भी नहीं है जिससे वो प्रूव कर दे कि उन्होंने पैसा दिया हो। यानी कुल मिलाकर अगर हम मुद्दे की बात करें तो बात सिर्फ इतनी है कि आपको केस के ओरिजिन पे जाना है और आपको इस बात को प्रूव करना है कि कंप्लेनेंट के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है या कोई भी ऐसा इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है जहां पे उन्होंने ये शो किया हो कि उन्होंने आपको रुपए उधार में दिए थे। अगर आप ये प्रूव कर पाएंगे तो आपको एक्विटल मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई